यार बिल्कुल है तैयार जैन साहब के जेम्स। जैन साहब बताएं सर। जी, सांस में सांस आई है। कल मार्केट्स आपने सही कहा, बजट्स के जो लेवल्स हाइज है उसके ऊपर बंद हुआ। हमारे जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो भी अब थोड़े थोड़े आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स में, और आज भी आउट परफॉर्मेंस एक हमें एक दिख मिनट रहा एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जैन साहब, आपने शुरुआत की कि सांस में सांस है, तो कितने दिनों से सांस नहीं आ रही थी आपको? और नहीं आ रही तो ऐसा कौन सा प्राणायाम करते हैं आप जिसकी वजह से आप इतनी लंबी सांस रोक सकते हैं? प्राणायाम तो आपने अनिल जी देखा हुआ, आपने रिकॉर्ड भी किया हुआ है पीछे पीछे से। जो हमारे जो पीसीआर वाले हैं हाँ। उन्होंने मेरा, जो मैं योगा कई बार वो सुबह वाले शो में कर लेता हूँ, कई बार इसको प्राणायाम नहीं कभी कहते थोड़ा हो, लेट हो जाता हूँ। उसको प्राणायाम नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं शवासन या योग निद्रा जो आप करते हैं। प्राणायाम करने में तो फिर भी मेहनत लगती है। हाँ, फेफड़े वेफड़े फूल जाते हैं, पसीना। लोगों को लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़ी इजी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पसीना आ जाता है। तो ये जैन साहब जो आप कर रहे हो वो प्राणायाम नहीं है, आपको प्रणाम है, लेकिन प्राणायाम की परिभाषा थोड़ी अलग है। हाँ, तो सांस वास आ रही है ना बराबर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तो सांस में सांस आ रही है। अनिल जी आज देखिए कैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वापस से बाउंस बैक किए हैं, आज आउट हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मूड माहौल जैन साहब यही के तो सुन रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बताएं सर आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड, और मैं जब वहां पे था शो में, तो एक बहुत बढ़िया चीज आई थी कि सब लोग उस दिन हमारे पैनल, तो देखिए वहां बैठने से सबका ही ज्ञानवर्धन बहुत जबरदस्त होता है, काफी डिस्कशंस होती है, और केमिकल्स की बात वहां पे आई। और जो केमिकल्स बेसिकली कंजम्पशन के लिए एक एंसिलरी है, तो कंजम्पशन थीम के लिए एक एंसिलरी केमिकल स्टॉक इनफैक्ट, और ये फूड ग्रेड, मतलब ये केमिकल्स जो बनाती है, मतलब बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और फूड ग्रेड डाइस ग्लोबली बनाने वाली, सिंथेटिक फूड ग्रेड डाइस बनाने वाली ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। तो इस तरीके की एक कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी हमारे पास। और इस स्टॉक को मैंने विधि डाइंग को बहुत बार, विधि डाइंग पहले नाम हुआ करता था, विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स, तो नाम में भी कई बार विजन का पता चलता है कि बहुत जबरदस्त कंपनी का विजन है, और उसके बाद से मल्टीबैगर भी बना है। और ये देखिए इनके जो प्रोडक्ट्स है कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन जो फूड एंड बेवरेजेस में, जो हम देख रहे हैं अभी कंजम्पशन का थीम चल ही रहा है, फार्मा, पेट फूड, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, होम केयर, इन सब के प्रोडक्ट्स में जाता है। और अब इनके फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया, और कंपनी का जो पेडिग्री है वो भी बढ़िया। मैं रेटिंग्स वगैरह देख रहा, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। और 17-18 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जीरो डेट कंपनी है। ग्रोथ अब आगे आने वाले दिनों में अच्छी आएगी, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था दिसंबर के, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। 9 करोड़ के पैट के सामने 13 करोड़ का पैट था दिसंबर 2023, और दिसंबर 2024 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठी हुई है, और वर्ल्ड क्लास कंपनी है, और सेगमेंट बहुत बढ़िया, और अच्छा खासा प्रोमोटर्स का भी शेयर होल्डिंग है 64-65%। तो ये भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। और एफ आई आई हालांकि विशेष कोई होल्ड नहीं करते हैं, बट जो इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में, उसमें कुछ रिनाउंड नेम्स है जिससे और भी कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी, और बढ़िया लेवल्स पे 572 के लेवल से 476 तक करेक्ट हुआ है। तो मैं टारगेट्स जो दूंगा, सॉरी मैं लास्ट में टारगेट दूंगा, 570 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, लेना चाहिए। और ये सपोर्ट भी अपने 200 डेमास के आसपास लिया है, तो जो कि एक अच्छी साइन है। और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स भी बढ़िया, सपोर्ट्स के आसपास, मार्केट्स भी बाउंस बैक कर रहे हैं। और समय दीजिएगा, हर बार मैं यही कहूंगा कि अब कोई भी स्टॉक्स लेते हैं तो वो पहले वाला माहौल नहीं है कि जल्दी जल्दी टारगेट्स अचीव होंगे, आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 6 से 9 महीना। ओके, चलिए। विधि स्पेशलिटी जेंस आपको आ रहा है पसंद, और 570 तक का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स पे जरा फटाफट फोकस कर लेते हैं। एनसीसी, लेकिन जेन साहब को एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जेन साहब जिस पे हम समय नहीं देना चाहते उस पर भी देना पड़ रहा है अब तो। पहले तो नहीं बोल के जो हो रहा था उस पर भी, अब तो आप तो बोल रहे हो, तो पक्का दे देंगे सर, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं, भाव अच्छे आने चाहिए बस।